लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाली। पार्टी सेक्रेटेरिएट में सदारत की कुर्सी पर बैठ गए। कहा कि तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। अवाम की खिदमत से बढ़कर कोई खुशी नहीं। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। तमाम शोबों में मुशावरत से चलेंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास, आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। एक दूसरे को मुलाकात की दावत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने इत्तेफाक किया कि मुआशी सूरत हाल में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। उधर शहबाज शरीफ की दावत पर MKM वफ्द आज लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MKM वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल करेंगे। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। वज़ीर आज़म का फैसला अवाम के वोट से होगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात एक ट्रेलर है। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है। नाम नेहाद सियासी मुखालफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता अब नहीं पहले हुआ। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी अपने बलबूते और मंशूर पर इलेक्शन में कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई और भाग रहा था जो 9 मई में मुलव्वस नहीं, उनके लिए आम मुआफ़ी होनी चाहिए। इलेक्शन जीत कर दहशतगर्दी के मसले का हल निकालेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराएंगे। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा, पार्टी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। कहा सिंध के दिल कराची ने भी GA भुट्टो का नारा लगाया। मुर्तजा वहाब और अब्दुल्लाह मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत की मज़ारों पर हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी, फूल चढ़ाए। सियासी गहमा गहमी में रिवायती हरीफों की लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। बोले, हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। इंतखाबात में मजीद ताखीर चाहती है। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए। आपका रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? इस बार आवाम सिलेक्शन को नहीं, इलेक्शन को कबूल करेंगे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आजम बनना है। सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, कहीं कोई गढ़ा नहीं। तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। नवाज शरीफ अब मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ की आमद किसी डील का नतीजा नहीं, बैलेट पेपर पर सबके निशान होने चाहिए। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। नून लीग हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई इबहाम नहीं। सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें होनी चाहिए। हमारी कोई B या C टीम नहीं। किसी को सीट एडजस्टमेंट की जरूरत हुई और उसने राबता किया तो पार्टी गौर करेगी। पाक फौज के 4 बहादुर सपूत दिफाए वतन पर कुर्बान। वादी तीराह में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायक रफीक खान, नायक खुशदिल खान और लांस नायक अब्दुल कादिर भी शामिल। अब फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत 3 अफसरान और जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत।
शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आमने दुश्मनों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा हम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। पाकिस्तान कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि कंट्रोल ना हो सके। सिक्योरिटी का चैलेंज बहुत बड़ा है। उम्मीद है इलेक्शन पुरअमन होंगे। 9 मई दोबारा दोहराने की इजाज़त नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद प्रिया अदरीस में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी महाजरीन के मामले पर एतराज़ करने वालों का एतराज़ समझ से बालातर है। गैर कानूनी महाजरीन के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। तालीमी इदारों में मनशियात पहुँचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सरफराज बुगटी की नून लीग में शमूलियत की न तस्दीक न तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से फ़ोन पर बात न कराने पर SP अडियाला जेल को नोटिस। वकील शहराज रांझा ने ऑफिशियल सीक्रेट अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिटेंडेंट ने चेयरमैन की बेटों से बात नहीं कराई। SP जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर दिया। टेलीफोन टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 इंटेलिजेंस इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हाईकोर्ट में जवाब। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मुफाद में नहीं। शहरियों के कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना ज़रूरी है। शहरियों की टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक होने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज के मुसद्दक़ा होने की इंक्वायरी करेगा। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। इफ्तिखारुल हसन गिलानी का PTI छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा, पैनमा केसेस में नाजायज़ तौर पर नाअहल किया गया। 5 साल की मुद्दत के बाद नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी ख़त्म हो गई। आम इंतखाबात अब 8 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। 9 मई का वाक़या अफसोसनाक था। अलीम खान ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत करेंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद शख्सियात की शमूलियत के सरप्राइज़ देंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। हर हल्के में उम्मीदवार नामजद किए जाएंगे। PTI की कोर कमेटी इजलास के ऐलामिये में कहा गया, कोई भी जबर PTI को इंतखाबी मैदान में उतरने से नहीं रोक सकता। चेयरमैन PTI जेल से रिहा होकर तारीखी इंतखाब में अपनी कौम की क़यादत करेंगे। PDM और निगरान हुकूमत के दौर में मईशत की तबाही पर वाइट पेपर जारी करने की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में कांगो वायरस का फैलाव। कोयटा सिविल हॉस्पिटल के मजीद 2 डॉक्टर्स में कांगो वायरस की तस्दीक। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 11 हो गई। एक नर्स, एक पैरामेडिक्स, एक फार्मासिस्ट भी वायरस में मुब्तला। डॉक्टर्स तिब्बी अमले के नमूने हासिल कर लिए गए। कांगो से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला मीर अली मरदान की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2 हफ्ते तक निजी मसबा खानों पर पाबंदी। कांगो वायरस से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर शकरुल्लाह के लवाहिकीन के लिए मराद का ऐलान। वज़ीर आला मीर अली मरदान ने कहा कि इलाज मुआवजे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुतासरीन का इलाज सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। मईशत पर बात कर लें। भारत से तो हम निमट लेंगे। मईशत अच्छी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। आर्मी चीफ मईशत के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि टीम में अंदरूने खाना कोई लड़ाई नहीं, खिलाड़ी मुत्तहिद हैं। बाबर आजम के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। हमारे ओपनर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, किसी को पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से खेलने नहीं देंगे। भारत की आवाम में पाकिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान टीम के कोलकाता में डेरे। आज से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार। कौमी टीम के लिए अच्छी खबर, नायब कप्तान शादाब खान फिट करार, इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे। उधर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव, MRI करा लिया गया। टीम ज़राए के मुताबिक मामूल का टेस्ट है, कोई फिक्र की बात नहीं। वर्ल्ड कप के 38वें मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा किया। नजमुल हुसैन 90 और शकीबुल हसन ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से मधुशंका ने 3 और मैथ्यूज ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों टीम्स सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं।